अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, इंशाल्लाह आप सभी अपने घरों पर ठीक होंगे। तो चलो हम आज का क्लास अपना शुरू करते हैं। आज हम आंसर इन ब्रीफ और आंसर द क्वेश्चन करेंगे। तो मैंने आप लोगों को ये पिक्चर व्हाट्सएप में सेंड किया हुआ है। तो चलो हम समझाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो मेरे साथ साथ आप लोग वीडियोस ठीक से देखकर समझते जाइएगा। आंसर इन ब्रीफ हम शुरू करेंगे। आंसर इन ब्रीफ का पहला क्वेश्चन है, बुक पे मैं देख के बता रही हूँ। वाई डू वी नीड हाउस, यानी कि हमें एक मकान की ज़रूरत क्यों होता है। तो वी नीड हाउस टू लिव इन बिकॉज इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड हीट एंड रेन, यानी कि कोल्ड हीट रेन एक्सेट्रा से हमें ये घर बचाता है। और हम घर घर हमें सबसे पहला बेसिक होता है, हम घर में रहते हैं, यानी कि एक मकान हमें रहने के लिए ज़रूरत होता है। और सर्दी गर्मी बारिश इन सब से ये मकान बचाता भी है। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, बी पार्ट, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ कीपिंग थिक वॉल ऑफ हाउस, यानी कि घर मकानों के, यानी कि अगर हम घर बनाते हैं मकान बनाते हैं उनके दीवार मोटा क्यों होना चाहिए। तो जवाब है द थिक हाउस है द थिक वॉल है यहाँ पे। द थिक वॉल ऑफ हाउस हेल्प टू कीप द हाउस वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर, यानी कि थिक जो वॉल होते हैं, मैं व्हाट्सएप में यहाँ पे करेक्ट करके दे दूँगी बच्चों। थिक वॉल्स ऑफ हाउस मदद करता है, जो विंटर में अंदर की गर्मी होते हैं उसको अंदर रखता है और घर घर को गर्म रखता है। और समर में क्या होता है, घर को थोड़ा कूल रखता है, यानी कि गर्मी ज़्यादा अंदर आने नहीं देता बाहर की। तो सी पार्ट है, हाउ मेनी काइंड ऑफ फाइबर आर देयर, यानी कि कितने काइंड के फाइबर होते हैं। तो फाइबर हमें पता है, देयर आर टू काइंड ऑफ फाइबर्स, यानी कि फाइबर के दो किस्में होते हैं। नेचुरल फाइबर होता है एंड मैन मेड फाइबर होता है। एक तो नेचुरल फाइबर और एक तो मैन मेड फाइबर होता है। स्पेलिंग्स आप लोग सही सही लिखिएगा बच्चों। आप लोगों ने यूट्यूब के एग्जाम में सब ने मोस्ट ऑफ द स्पेलिंग्स बिल्कुल गलत लिखे हैं। तो आंसर द क्वेश्चन पे चलो बच्चों। ए पार्ट क्या है क्वेश्चन, वाई डू हाउसेस इन द हिल्स हैव स्लोपिंग रूफ, यानी कि पहाड़ों के घरों के मकानों के छत इस तरह से स्लोप क्यों होता है। तो बिकॉज द स्लोपिंग रूफ हेल्प टू लेट द रेन वाटर एंड स्नो स्लिट ऑफ इजीली, यानी कि क्योंकि ये स्लोपिंग होने की वजह से छतों से बारिश का पानी और बर्फ़ आसानी से नीचे गिर जाता है। बी पार्ट देखिए, वाई शुड वी हैव ओपन स्पेस इन आवर हाउस, यानी कि हमारे घरों में मकानों में ओपन स्पेस क्यों होना चाहिए। क्योंकि वी शुड हैव ओपन स्पेस इन आवर हाउस बिकॉज ओपन स्पेस मेक द हाउस एरी, यानी कि हवा वाला, यानी कि ज़्यादा हवा आने की जगह रहता है। और गिव स्पेस फॉर चिल्ड्रन टू प्ले। ओपन स्पेस इस घर इसलिए होना चाहिए, यानी कि घरों में ओपन स्पेस खुला जगह इसलिए होना चाहिए क्योंकि एक तो वो घर को बिल्कुल हवा से पूरा हवा से भरा हुआ रहता है, यानी कि हवा आते जाते रहते हैं। और एक भी है कि बच्चों को खेलने के लिए भी जगह रहता है ओपन स्पेस में। सी पार्ट है, राइट एनी 2 स्टेप्स टू कीप आवर हाउस क्लीन, यानी कि घर को साफ रखने के लिए 2 पॉइंट्स बताइए। तो पहला है, वी शुड प्रॉपरली स्वेप्ड एंड मूव्ड एवरी डे, घर को अच्छे से झाड़ू लगाना। और स्वाइप अगर करते हो तो स्वाइप करना, नहीं तो मोप्ड यानी कि पोछा लगाना चाहिए। दूसरा है, वेस्ट मटेरियल इन गार्बेज शुड बी पुट इन क्लोज डस्टबिन, यानी कि गार्बेज होते हैं जो गंदे मटेरियल हमें एक्सेस मिलते हैं बच जाते हैं, और जो गार्बेजेस होते हैं उनको हम एक क्लोज यानी कि ढक्कन वाले डस्टबिन में डालना चाहिए। डी पार्ट, वाई डू वी नीड क्लोथ, यानी कि डी पार्ट है, क्लोथ की ज़रूरत हमें क्यों होता है। वी नीड क्लोथ बिकॉज क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट कोल्ड एंड रेन, यानी कि हमें क्लोथ्स की ज़रूरत होता है क्योंकि क्लोथ्स हमें गर्मी से भी बचाता है, सर्दी से भी बचाता है, बारिश से भी बचाता है। ई पार्ट हमारा बचता है। ई पार्ट क्वेश्चन क्या है, विच फाइबर डू वी गेट फ्रॉम एनिमल, यानी कि कौन सा फाइबर हमें एनिमल से मिलता है। तो एनिमल से वी गेट वुलन फाइबर फ्रॉम शीप, यानी कि वुलन फाइबर हमें शीप से मिलता है। और सिल्क हमें सिल्क वर्म से मिलता है। तो यहीं पे हमारा चैप्टर नंबर 7 पूरा कंप्लीट हो जाता है बच्चों। तो आप लोग इनको फायर कॉपीज़ पे अच्छे से बनाकर अच्छे से प्रिपेयर फायर कॉपीज़ कीजिएगा। वस्सलाम वालेकुम।